Hello everyone, welcome back to Medicology Nursing Services यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को पता है, मध्य प्रदेश व्यापम की तरफ से या मध्य प्रदेश ईएसबी की तरफ से जो आपका एग्ज़ाम है वो आपका जून में पॉसिबल होने वाला है। उसी के देखते हुए हम आपके लिए क्लास कंडक्ट करवा रहे हैं। यदि अभी तक आपने क्लासेस नहीं देखा है यूट्यूब पे तो जाइएगा और सारा क्लासेस आपको प्ले लिस्ट मध्य प्रदेश ग्रुप 5 एज ए स्टाफ नर्स के रूप में सारा ही क्लासेस देखने को मिल जाएगा। आपके एग्ज़ाम को देखते हुए हम आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट्स गोल्डन पॉइंट्स यहाँ पे कवर कर रहे हैं जो कि सीधे ही आपको एग्ज़ाम पेपर में डायरेक्ट स्ट्राइक करते हैं। तो कॉन्सेंट्रेट होकर अच्छे से स्टडी करिएगा, हर एक पॉइंट को यहाँ पे समझिएगा कि क्या रीज़न होता है, बिहाइंड रीज़न क्या होता है। ठीक है, यदि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपको ये चीज़ें अवश्य ज़रूर पढ़ के जाना चाहिए। आगे का जो हमारा कंटिन्यूशन है, प्रीवियसली क्लास में मैंने इसमें से कुछ बेहतरीन आपसे गोल्डन पॉइंट्स कवर किए थे, उसी के कंटिन्यूशन में आज का हमारा क्लासेस भी रहने वाला है। उससे पहले आप सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एमपी स्टाफ नर्स का ग्रुप 5 के लिए तो आपके लिए यहाँ से चक्षु प्रकाशन की तरफ से एक बेहतरीन बुक निकल के आया हुआ है। बुक में आपके लिए कंप्लीट सिलेबस कवर किया गया है जिसमें आपके लिए जो आप एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए सफिशेंट होने वाला है। तो यदि किसी को बुक चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ से आप इसको फ्लिपकार्ट या अमेज़न से भी इसको बाय कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नीचे नंबर मेंशन भी किए गए हैं, चाहे तो आप उनको कॉल या मैसेज भी कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी क्लास की ओर। और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन सभी के लिए ये है, यदि आपने ग्रुप 5 के अभी तक एग्ज़ाम पेपर नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिएगा। यदि किसी के पास नहीं है तो वो हमें से मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप 5 के सारे ही एग्ज़ाम पेपर ले सकते हैं। बस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ से क्या करना है, को मैसेज कर देना है, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन हो जाना है, देन मैसेज लीव कर देना है। आफ्टर 48 आवर्स आपको पेपर डिलीवर हो जाएंगे। तो ये था इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए जो कि मैंडेटरी है, सभी को पता होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं हमारी क्लास का जो कंटिन्यूशन था। प्रीवियसली क्लास में मैंने बहुत सारे आपसे यहाँ पे गोल्डन पॉइंट्स कवर कर दिए थे। आई थिंक उसी के कंटिन्यूशन में आज का हमारा यहाँ पे रहने वाला है। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। बेसिलाई बैक्टीरिया कौन सा होता है, तो जो बेसिलाई बैक्टीरिया होता है वो आपका रोड सेप बैक्टीरिया देखने को मिलता है। ठीक है, कौन सा होता है स्टूडेंट्स, तो रोड सेप बैक्टीरिया आपका बेसिलाई बैक्टीरिया है। ठीक है, मम्स डिसीज इज कोज्ड बाय द मेक्सो वायरस की तरफ से देखने को मिलता है। ठीक है, किसकी तरफ से देखने को मिलता है, तो जो मम्स डिसीज होती है किसकी, कौन सा इसका जो पॉजिटिव एजेंट यहाँ पे पूछा गया है, मेक्सो वायरस पेरोटाइटिस करता है। ठीक है, उसकी वजह से आपको मम्स डिसीज कोज्ड हो जाता है। ठीक है, पिलियोमॉर्फिक टाइप ऑफ द रेसेस सीन इन द चिकन पॉक्स। ठीक है, यहाँ पे चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स के रिगार्डिंग हमेशा ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम आपसे पूछ रहा है, चाहे नॉर्सेट भी पूछेगा तो आपसे वन कंडीशन जरूर कुछ ना कुछ साइन एंड सिम्टम्स जरूर पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो पिलियोमॉर्फिज्म आपको चिकन पॉक्स में देखने को मिलता है जिसमें फिर ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें जो आपको पता है सेंटीपिटल और साइंटिफिकल डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलता है। तो दोनों को कंपैरिजन अच्छे से स्टडी करके जाना है, दोनों में क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स अलग होते हैं। ठीक है, चिकन पॉक्स का बेरिसोला जोस्टर देखने को मिलता है, बेरियोला वायरस देखने को मिलता है। तो पॉजिटिव एजेंट है, मेक श्योर कि आप जब भी स्टडी करने जा रहे हो तो दोनों के पॉजिटिव एजेंट अच्छे कंपेरेटिवली स्टडी करके जाइएगा, तो आपको आने वाले जो एग्जाम पेपर है उसमें काफ़ी हेल्प देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि पिलियोमॉर्फिज्म टाइप किसमें देखने को मिलता है, तो आपको किस में देखने को मिलता है, चिकन पॉक्स में देखने को मिलता है। ठीक है, किस में देखने को मिलता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा चिकन पॉक्स में आपको पिलियोमॉर्फिज्म की कंडीशंस देखने को मिलती है। ठीक है, इसका सेंटीमीटर डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि जो आपको इसको माइनर माइनर से चीज़ें वो हर एक चीज़ें आपको रीड करके जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, बात करते हैं डायबिटिक मेलाइटिस स्क्रीनिंग टेस्ट डन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी का। यदि डायबिटिक मेलाइटिस का हमें पता लगाना है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी तो आप 24 वीक से लेके तो 28 वीक्स तक आप इन द प्रेगनेंसी वीक्स में आप क्या कर सकते हो, पता लगा सकते हो, जिसको हम जेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटिस भी बोला जाता है। इन केस यदि प्रेगनेंसी पॉजिटिव होती है डायबिटिक मेलाइटिस का तो उसको हम जेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटिस भी
कहा जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। डायबिटिक मेलाइटस की जो वीक्स होता है, या आप ट्राइमेस्टर का बात करें तो हम इस ट्राइमेस्टर को सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम क्या कर सकते हैं, इस टेस्ट का क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। ठीक है, एज यू नो ऑल अबाउट कि सभी को पता होगा कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्या होता है या सेकेंड ट्राइमेस्टर क्या होता है और देन थर्ड ट्राइमेस्टर क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है, जो आपका 1 से लेके तो 12 वीक का देखने को मिलता है, तो उसको हम पहला ट्राइमेस्टर या फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं इन प्रेगनेंसी स्टेज। ठीक है, बात करें सेकंड ट्राइमेस्टर का, तो जो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है स्टूडेंट्स, उसको हम 12 या 13 वीक से लेके तो 27 वीक या 28 वीक, कुछ बुक्स में 28 वीक भी देख रखा, 27 वीक्स भी देख के रखा है, बट जो 27 वीक्स है वो एक्चुअली यहाँ पे माना गया हुआ है। ठीक है, यदि बात कर ले हम DC दत्ता वगैरह जो और भी ऑथेंटिक बुक्स हैं, उसमें यही चीज़ें हैं, आप अच्छे से रिव्यू कर सकते हो। ठीक है, बात करें थर्ड ट्राइमेस्टर का, तो 28 वीक से लेके तो टिल डिलीवरी। ठीक है, 37 वीक में भी से स्टार्ट हो जाता है, तो 42 वीक्स तक का डिलीवरी पॉसिबल हो सकता है। प्री टर्म में होता है और पोस्ट टर्म में भी आपको देखने को मिलता है। तो वो जो जब तक डिलीवरी कंडक्ट नहीं होती उसको हम थर्ड ट्राइमेस्टर कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से रीड आउट करके जाना। OBG के सारे कॉन्सेप्ट आपको बेहतरीन से बेहतरीन, अच्छे से अच्छे क्लियर करके जाना है। ठीक है, क्योंकि OBG में से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो को आपको आना ही चाहिए। ठीक है, बात करते हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट्स का, क्या लिखा हुआ है, चिकनगुनिया। ठीक है, चिकनगुनिया जो होता है ग्रुप ए अल्फा वायरस की वजह से होता है, और जो इसका पॉजिटिव एजेंट देखने को मिलता है जो एडिस एजिप्टिस से उसका वेक्टर होता है। ठीक है, क्या होता है इसका चिकनगुनिया का, यदि आपसे वेक्टर पूछा जाता है तो एडिस एजिप्टी देखने को मिलेगा। ठीक है, ध्यान देना है। ठीक है, अच्छे से रीड करके जाना है। पर्ट्यूटिस डिसीज़ कोज्ड बाय द, पर्ट्यूटिस जो डिसीज़ है आपको सिंपल सा याद रखना है। पर्ट्यूटिस डिसीज़ होती है जिसको हम हैंडेड कप फीवर भी बोलते हैं। ठीक है, काली खांसी जिसे बोला जाता है, बूफिंग कप भी बोला जाता है इसको। ठीक है, ये क्या होता है, बॉडी टेल ऑफ पर्ट्यूटिस एक वायरस होता है जिसकी वजह से ये कोस हो जाती है। ठीक है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड आपको अच्छे से याद रखना है, क्या क्या क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, कौन सा डिसीज़ दिया जाता है। ठीक है, क्या क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये ऑल अबाउट कि आप सभी को ये चीज़ें अच्छे से रीड आउट करके जाना है। ठीक है, यूट्रस का जो सेब होता है वो कौन सा होता है, तो यूट्रस का सेब होता है वो पायरिफॉर्म सेब का देखने को मिलता है। कौन सा देखने को मिलता है स्टूडेंट्स, तो पायरिफॉर्म देखने को मिलता है। नॉन प्रेग्नेंट स्टेज का यूट्रस का फॉर्म यहाँ पे बताया गया हुआ है कि कौन सा देखने को मिलता है, तो वो पायरिफॉर्म आपको यूट्रस देखने को मिलता है। कभी कभी मेजरमेंट आपसे पूछा जाता है यूट्रस का, तो जो मेजरमेंट है आपको 7.5 से लेके तो वाइड होता है, 7.3 होता है और थिक भी देखने को मिलता है। तो ये जो यहाँ पे मेंशन किया गया है ये आपको अच्छे से रीड करके जाना है। ठीक है, रीड करके जाना है, दैट मीन्स कि आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, एवरेज वेट भी आपको पता है कि 60 होता है, 60 ग्राम होता है। ठीक है, भाई बात कर लेते हैं, यदि पूछा जाता है तो ये तीनों जो कंडीशन यहाँ पे मेंशन की गई है ये नॉन प्रेग्नेंट स्टेज की है। ठीक है, यदि बात कर ली जाती है आपसे कि एज ए प्रेग्नेंट स्टेज लेडी का क्या होता है, एवरेज वेट कितना होता है, तो आप बोल सकते हो कि 800 से लेके तो 900 या 1 ग्राम तक आपका यूट्रस का वेट है वो आपको देखने को मिलता है। ड्यू टू किसकी वजह से होता है, क्योंकि आपका जो एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है आपके फिटस का, उसकी वजह से आपका वेट गेन यूट्रस का स्ट्रेचिंग हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें उसके साथ यदि यूट्रस का फ्रेंड्स स्ट्रेचिंग ही भी होगा तो उसका शेप साइज़ भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ठीक है, और जो उसका शेप होगा वो भी चेंज हो जाएगा। तो आपको ऐसे प्रेग्नेंट स्टेज में क्या क्या चेंजेस होते हैं यूट्रस के वो भी अच्छे से पता होना चाहिए, और नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में भी क्या चेंजेस और किस टाइप का शेप होता है, क्या साइज़ होता है, क्या वेट होता है। ठीक है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं यूट्रस के। ठीक है, वो चीज़ें भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है एग्ज़ाम में, चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम देने वाले हो। ठीक है, क्लासेस भले ग्रुप 5 के लिए हो रहा है, बट यदि आप और भी अदर एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो तो बिल्कुल आप इस क्लासेस को अटेंड कर सकते हो, और क्लासेस का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि सभी को है कि इस टाइप की क्लासेस और इस टाइप से के जो MCQ और जो 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं वो इसी टाइप से आपसे पूछे जाने हैं। तो मेक श्योर अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज की यूट्यूब चैनल की क्लासेस को। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट का, कि 8 टर्म जो प्रेगनेंसी ऑफ द यूट्रस का वेट कितना होता है। जैसा मैंने बताया कि 8 टर्म आपका प्रेगनेंसी का स्टेज का वेट कितना होगा स्टूडेंट, तो वो 900 से लेके तो 100 ग्राम तक आपको देखने को मिल गया। तो ये चीज़ें अच्छे से रीड आउट करके जाइएगा। ठीक है, लेयर ऑफ द यूट्रस क्या होता है, तो बात कर लेते हैं लेयर ऑफ द यूट्रस। तो पेरीमेट्रियम होता है, मायोमेट्रियम होता है, एंडोमेट्रियम होता है। पेरीमेट्रियम किसे बोला जाता है, तो पेरीमेट्रियम होता है आउटर मोस्ट लेयर को बोला जाता है, मायोमेट्रियम मिडिल लेयर ऑफ द मस्कुलर की होती है। ठीक है, मिडिल लेयर जो मायोमेट्रियम होती है आपको अच्छे से ध्यान रखना है, जितना भी अपनी बॉडीज़ या ह्यूमन बॉडीज़ का जो मिडिल लेयर होता है वो हमेशा मसल्स वगैरह का बना होता है। ठीक है, यही होता है कि जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाने में हेल्प करता है ड्यूरिंग द लेबर।
ठीक है। मोस्ट ऑफ पावरफुल लेयर ऑफ द यूट्रस किसे बोला जाता है, तो इसी ही बोला जाता है, इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाने का कैपेसिटी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिसएलरेट भी कर सकता है, डैट मीन्स कि डिक्रीज भी कर सकता है। ठीक है, बात करें एंडोमेट्रियम का, तो जो एंडोमेट्रियम होता है वो इनर मोस्ट लेयर देखने को मिलता है। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, इनर मोस्ट लेयर आपको एंडोमेट्रियम देखने को मिलता है। फादर ऑफ द हिपोक्रेट्स किसे बोला जाता है, तो फादर ऑफ द हिपोक्रेट्स द नेशनल लेप्रेसी, ठीक है, फादर ऑफ द मेडिसिन हिपोक्रेट्स को बोला जाता है। ठीक है, किसे बोला जाता है स्टूडेंट्स, तो फादर ऑफ द मेडिसिन किसे बोला जाता है, तो हिपोक्रेट्स को बोला जाता है। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट्स की आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए। द नेशनल लेप्रेसी कंट्रोल प्रोग्राम कब आया था, NCPL जो 1955 में देखने को मिला था। 1995 में नेशनल लेप्रेसी कंट्रोल प्रोग्राम देखने को मिला था। ट्रीटमेंट विथ, यदि आपसे ड्रग ऑफ चॉइस लेप्रोसी पूछा जाता है, क्या ड्रग ऑफ चॉइस यदि लेप्रोसी पूछा जाता है तो आपको डेप्सोन लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, डेप्सोन। डेप्सोन आपका ड्रग ऑफ चॉइस लेप्रोसी है। एज अ ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में हम, यदि आपके पास लेप्रेसी का पेशेंट आता है तो हम उसको ट्रीट उससे कर सकते हैं। ठीक है, 1983 में द नेशनल लेप्रेसी कंट्रोल प्रोग्राम आपका रीनेम्ड हुआ था। ठीक है, नेशनल लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम हो गया था। 1983 में नेशनल लेप्रेसी कंट्रोल प्रोग्राम भी आपका देखने को मिला था। तो ईयर वाइज अभी आपको अच्छे से मेक श्योर होकर जाना है, क्योंकि ग्रुप 5 का एग्जाम है, आपसे बेसिक चीज़ें तो ज़रूर पूछेगा। ठीक है, मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। मोर वैकेंसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हुआ, ऐसे क्लासेस आप सभी लोगों के लिए कंडक्ट करवाई जाती है। एग्जाम पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं, तो क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए, बेस्ट इंडिकेटर टू असेस द MCH, ठीक है, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज क्या होता है, तो मैटरनल चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज आपका MMR देखने को मिलता है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, उससे हम पता लगा सकते हैं कि जो मैटरनल हेल्थ चाइल्ड है उसका क्या इंडिकेटर होता है। ठीक है, क्या स्टेटस होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, कुलेक्स मॉस्किटो स्प्रेड द किसकी वजह से देखने को मिलता है। ठीक है, तो बोन कैरेप्टेन फेलियरिसिस की वजह से देखने को मिलता है। ठीक है, जापानीज एंसेफेलाइटिस एंड द वायरल अर्थराइटिस, ठीक है, क्या देखने को मिलता है, जापानीज एंसेफेलाइटिस और वायरल अर्थराइटिस भी देखने को मिलता है। ठीक है, कंडक्शन इन द मायोमेट्रियम बाय द ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, जो मायोमेट्रियम का लेयर होता है, सेकंड जो इनर मोस्ट लेयर है। ठीक है, अभी मैंने आपको रिसेंटली में भी बताया था स्टूडेंट्स, जो मायोमेट्रियम होता है वो हमारा इनर मोस्ट लेयर होता है और सबसे पावरफुल लेयर देखने को मिलता है। इसी के द्वारा जो आपके क्या बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेट होते हैं, डेट मीन्स कि कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेट करना है, एक्सेलरेट करना है या डी एक्सेलरेट करना है, वो सारे ही कौन करता है, मायोमेट्रियम करता है। ठीक है, किसकी वजह से करता है, तो यहाँ से हार्मोन रिलीज होता है। कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, तो रिस्पॉन्सिबल होता है आपको ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, जो कि कॉन्ट्रैक्शन और को करवाने में हेल्प करता है। बट कहाँ से अराइज होता है, ये सब आपको मायोमेट्रियम की कंडीशन है, मायोमेट्रियम की लेयर से देखने को मिलता है। ठीक है, तो आई होप आपके जो कॉन्सेप्ट है, छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट है और छोटी छोटी चीज़ें ही आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी। ठीक है, बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़े बड़े सिलेक्शन भी होते हैं, बट वो छोटी छोटी चीज़ों, यदि आपको बेसिक चीज़ें पता है तो आप सिलेक्शन को फोड़ सकते हो, सिलेक्शन अच्छे अपने हक से ले सकते हो। एक सीट ही तो आप लोगों को छीनना रहती है, वो एक सीट आप एग्जामिनर से छीन सकते हो। ठीक है, तो अपने नॉलेज के बेसिस पे आप कुछ भी कर सकते हो, तो मेक श्योर आप अपना नॉलेज अच्छे से इंक्रीज करिएगा। ठीक है, ऑक्सीटोसिन सिंथेसाइज बाय द हाइपोथैलेमस। ठीक है, किसकी वजह से देखने को मिलता है, ऑक्सीटोसिन जो होता है आपको हाइपोथैलेमस से सिंथेसाइज्ड होता है, स्टोर एंड द रिलीज बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है कि जो आपका ऑक्सीटोसिन होता है वो कहाँ से सिंथेसाइज्ड होता है, मतलब आपके जितने भी आप सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को पता है कि जो भी हमारे हार्मोन्स वगैरह है सबका जो काम होता है वो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, स्टिमुलेट होता है। तो यहाँ पे वही चीज़ें पूछी गई है कि जो ऑक्सीटोसिन सिंथेसाइज है वो हमारा हाइपोथैलेमस से होता है और स्टोर कहाँ होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना, जिसको हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें, और हेड मास्टर किसे बोला जाता है, तो हाइपोथैलेमस को बोला जाता है। ठीक है, आपको ये चीज़ें याद रखने के लिए है, जरूरी नहीं कि आपसे एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है, पर मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड आपको पिट्यूटरी याद रखना है। ठीक है, चलिए, पोजीशन ऑफ द यूट्रस किसे बोला जाता है, तो एंटी वर्सन जो और एंटी फ्लेक्शन पोजीशन आप सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को आई थिंक पता होगी। ठीक है, जो कभी कभी आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है कि पोजीशन ऑफ द यूट्रस। ठीक है, तो आपको अच्छे से बता देना है कि जो हमारे यूट्रस का पोजीशन होता है वो क्या होता है, एंटी वर्सन होता है, वो जो 90 डिग्री पे होता है, जो एंटी फ्लेक्शन होता है वो 120 डिग्री पे होता है। कभी कभी जरूरी नहीं है कि आपसे पूछा जाए कि एंटी वर्सन और एंटी फ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, बट आपसे कभी कभी एंगल का यहाँ पे मेजरमेंट पूछ लिया जाएगा कि 90 डिग्री पे जो यूट्रस का पोजीशन होता है वो कौन से, कि उसको क्या बोला जाता है। तो उसको यदि आप अच्छे से रीड करके जाएंगे, अच्छे से पढ़ के जाएंगे, तो आप उसको बोल सकते हो कि 90 डिग्री पे आपका क्या देखने को मिलता है, एंटी वर्टेक्स देखने को मिलता है, और भाई 120 डिग्री पे आपका एंटी फ्लेक्शन देखने को मिलता है। ठीक है,
तो आई होप यहाँ से चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर के इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट्स पे कि जो कि सीधे ही आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है ये, आपको पता होना चाहिए कि जो नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम है वो 1962 में देखने को मिला था। कितने में देखने को मिला था स्टूडेंट्स? तो 1962 में, ठीक है। कितने में देखने को मिला था? 1962 में आपका नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम देखने को मिला था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस किसके लिए होता है। तो यदि बच्चे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ द प्रिवेंट ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। तो हम फ्रॉम द बर्थ, बाई बर्थ बच्चे को हम BCG का जो वैक्सीन लगाया जाता है, आप सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को पता है कि जो BCG का हम वैक्सीन लगाते हैं वो हम ट्यूबरकुलोसिस से प्रिवेंट करने के लिए लगाते हैं, ठीक है। अच्छे से ध्यान रखना है BCG, ठीक है। BCG जो वैक्सीन होता है वो हम एट द बर्थ लगाते हैं, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है कब लगता है, एट द बर्थ लगता है, ठीक है। साथ में BCG का वैक्सीन होता है बेसिलेट कैलमुलेट ग्यूरिन, ठीक है। नाम भी कभी कभी पूछा जाता है, तो बेसिलेट कैलमुलेट ग्यूरिन आपको नाम भी अच्छे से ये रीड करना है, ठीक है। पढ़ के जाना है, रीड करो जैसे आपकी मर्जी, बट आपको एग्जाम में ये चीज़ें क्लियर होना चाहिए, ठीक है। बात करें हम इसका जो डोज लगाते हैं 0.05 ml लगाते हैं, ठीक है, एट द टाइम ऑफ द, कब लगाते हैं? बर्थ। यदि बाई चांस कभी आप एट द टाइम ऑफ बर्थ नहीं लगा पा रहे हो तो हम इसको 1 ईयर तक भी लगा सकते हैं, बट जो उसका क्वांटिटी होता है डोज का वो क्या हो जाएगा, थोड़ा इंक्रीज होता है। 0.5 ml तक आपको इसको, हम इसको क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से पता होना चाहिए। IM लगाते हैं, ठीक है, परमानेंट डिस्कार फॉर्म कर देता है, ठीक है। क्या करता है? परमानेंट डिस्कार आपका देखने को मिलता है, ठीक है। यदि आपका BCG वैक्सीन है सही तरीके से, यदि आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका BCG वैक्सीन अच्छे से लगा है या नहीं लगा है, तो डेट मीन्स कि वो आपको मार्क करेगा, परमानेंट मार्क आपका डेल्टॉइड मसल पे दे देगा, ठीक है। तो और इसको हम डाइल्यूट किस में करते हैं? तो इसको हम नॉर्मल सलाइन में डाइल्यूट करते हैं। अच्छे से ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है। इनमें ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि एडिशनल पैरामीटर यदि आप सभी लोगों को पता होता है तो हम जो हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स, क्या होता है हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, भले ही क्वेश्चन इसके नहीं आ रहा है, बट जो ऑप्शन दिए देते हैं, यदि हमें इन चीज़ों का पता है तो हम उस पर्टिकुलर MCQ में से ये ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं हमारे नॉलेज के बेसिस पे, क्योंकि वो जो हमने पढ़ा है, जो क्वेश्चन वहाँ पे आ रहा है वो इससे मैच नहीं करता, तो ऑब्वियसली हम उस पर एलिमिनेट कर देंगे और आफ्टर जो बचेगा आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपको MCQ में और जब एग्ज़ाम देते हो अपने माइंड में क्या करना चाहिए, हमेशा रिमेंबर करना चाहिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, बहुत स्टूडेंट्स पढ़ते हैं पर सभी का सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। जो स्मार्ट स्टडी करेंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट होंगे, कॉन्शियस रहेंगे, कैसे क्वेश्चन को पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन को डील करना है, कैसे एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करना है, वही स्टडी क्या करता है, अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर देता है और सिलेक्टर ले जाता है, ठीक है। तो आपको स्टडी के साथ साथ भी एक्टिव होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें का आपको करना है, ठीक है। यदि आजकल के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें आपको फाइट करना है, क्योंकि कंपटीशन बहुत बड़ा हुआ, तो आपको हर पैरामीटर में आपको क्या है, एक्टिवनेस होना चाहिए, ठीक है। चलिए ये तो हो गई कुछ एडिशनल चीज़ें जो कि आपको हेल्प करेगी एग्जाम में। RNTC जो हमारा बेस्ड ऑन द स्पुटम स्मीयर माइक्रोबायोलॉजी डॉट्स के लिए दिया था, डॉट्स का आपको फुल फॉर्म भी करना है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ठीक है। ये अच्छे से ध्यान रखना, 1993 में ही इसी के साथ आपको देखने को मिला था, ठीक है। अच्छे से ध्यान रखना, सनवाइज भी अच्छे से ध्यान रखना, इसके अलग अलग फेजेस भी आपको देखने को मिले थे, तो वो भी आप अच्छे से रीड आउट करके जाइएगा। इन कम्युनिटी पोर्शन में आपको ये चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ और भी एडिशनल चीज़ें जो ट्यूबरकुलोसिस के रिगार्डिंग मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हम ड्रग्स देते हैं, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, एथाम्ब्यूटोल होता है, रिफाम्बसिन, ठीक है। ये चीज़ें जो ड्रग्स हम बच्चों को, स्टूडेंट्स को, जितने भी बच्चे देख रहे हैं उनको पता होना चाहिए। जो पेशेंट आता है ट्यूबरकुलोसिस का उसको ये ड्रग्स हमेशा ही चलती है, अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट हम ड्रग्स को देते हैं, ध्यान रखना है। बॉडी वेट देते हैं, यदि आपने बॉडी वेट नहीं दिया तो समझ लीजिएगा टॉक्सिसिटी हो जाएगी, देन पेशेंट को मे बी अदर चीज़ेस का सफ़र करना पड़ सकता है, ठीक है। तो मेक श्योर कि जब भी आप रिफाम्बसिन वगैरह देते हैं तो इनके साइड इफेक्ट्स आपको देखना है, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यदि आप किसी पेशेंट को रिफाम्बसिन वगैरह दे रहे हैं तो उसके साइड इफेक्ट क्या होता है, रेड ऑरेंज कलर यूरिन देखने को मिलता है, ठीक है। ये सारी ही रिफाम्बसिन है। ये देखो इसमें से 4 ड्रग होती है, रिफाम्बसिन होता है, ठीक है, इथाम्ब्यूटल होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है, ठीक है। और कौन सा आता है, इथाम्ब्यूटल होगा आपका, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, ठीक है,
पैराडॉक्सिन, ठीक है। ये जो ड्रग्स होती है ये बैक्टीरियोस्टैटिक्स होती है। ओनली वन ड्रग होती है जो बैक्टीरियोस्टैटिक्स होती है, जो कि इथाम्बुटोल होते हैं, जो कि आपकी ऑप्टिक नर्व को क्या करती है, डैमेज कर देती है, ठीक है। जिससे क्या होता है, आपका आई रिलेटेड आपको चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है। ऑप्टिक न्यूराइटिस आपको देखने को मिलता है, उसका साइड इफेक्ट आपको ये चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन आपको पता है कि ओटाइटिस मीडिया वगैरह करवा रही है, 88 क्रेनियल नर्व को क्या करती है, आपको डैमेज कर देती है, ठीक है। बैलेंस से हियरिंग प्रॉब्लम में आपको देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। साइड इफेक्ट आपका मस्ट है, ठीक है स्टूडेंट, साइड इफेक्ट आपको अच्छे से ही रीड आउट करके जाना है, ठीक है। जितना भी ट्यूबरकुलोसिस का ड्रग है, क्योंकि यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें आई थी, तो उसको एडिशनल पैरामीटर आप सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स के साथ शेयर करना इंपॉर्टेंट था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग का। स्ट्रेटेजी इंस्पेक्शन 1990 में 1993 में स्टार्ट हो गया था, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन पीपीआई इंडिया कब लॉन्च तो हुआ था, तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, ये भी अच्छे से रीड आउट करके जाइएगा। जो पल्स पोलियो प्रोग्राम लॉन्च कब हुआ था, 1995 में 1996 में हुआ था। कभी कभी एग्जामिनर आपसे कन्फ्यूज़ करवाने के लिए 1995 ना दे के 1996 दे दिया जाता है, तो आपको उसको मार्क कर देना है, बट चार ऑप्शन को अच्छे से रीड करना है, देन आफ्टर डेट ही आपको मार्क करना है, ठीक है। फर्स्ट राउंड कब हुआ था, तो जो पल्स पोलियो अभियान है कि जिसका जो फर्स्ट राउंड आपको देखने को मिलता था दिसंबर में, 9 दिसंबर 1995 से लेके तो 20 जनवरी 1996 में देखने को मिला था। इसको हम फर्स्ट फेज भी बोल सकते हैं या फर्स्ट राउंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना। पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कितने देखने को मिला था, 1995 से लेकर तो 1996 में देखने को मिला था, ठीक है। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आपको 1985 में देखने को मिलता है, ठीक है। एक्सपेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1974। ऐसी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको अच्छे से रीड आउट करके जाना चाहिए। एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। ज़रूरी नहीं है जो सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन आंसर पूछे। प्रीवियस ईयर भी ऐसा ही हुआ था, सिलेबस के अकॉर्डिंग बच्चे पढ़ के गए थे, बट जो बच्चे पूरा पढ़ के गए थे उनको अच्छे से क्वेश्चन पेपर बन रहा था, ठीक है। जो बच्चे सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं मात खा जाते हैं, ठीक है। तो आपको मिक्स हो रहा है कि जब भी आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो आप अच्छे से रीड आउट करके जाइएगा, पूरा नर्सिंग पढ़ के जाइएगा, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर ना किसी का फ्रेंड्स होता है ना किसी का रिश्तेदार होता है, वो कहीं से भी क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मेक श्योर जब भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो कि नर्सिंग की सारी चीज़ें अच्छे से, वो जो चीज़ें हमेशा पूछी जाती है वो हमेशा अच्छे से रीड आउट करके जाइएगा। एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं वो चीज़ें ज़रूर पूछेगा आपसे, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या रहता है, 28 से रहता है, ठीक है। कितना रहता है, 28 डे, ठीक है। अब ये एवरेज में रहता है, ठीक है। स्टूडेंट 21 से लेकर 35 तक आपका एवरेज रेंज चलता रहता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द फीमेल्स में 28 के समथिंग आता है, बट किसी का लेट हो सकता है, किसी का अर्ली हो सकता है, किसी का डिले हो सकता है, तो ये एक एवरेज है। यदि आपसे पर्टिकुलर पूछा जाता है कि डिले मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, अर्ली मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, तो आप ये भी चीज़ें अच्छे से रीड आउट करके और वहाँ पे एग्जामिनर को बता सकता है, ठीक है। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल किसे बोला जाता है, तो जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसको मेनार्की बोला जाता है। किसे बोला जाता है, मेनार्की बोला जाता है, ठीक है। वही बात कहते हैं इसमें, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या बोला जाता है, मेनार्की बोला जाता है। जो कि आपको एज अ अडल्ट, जब भी आप एज अ गर्ल हो, यदि आप गर्ल भी हो, तो आप फर्स्ट टाइम जो एक्सपीरियंस करते हो आपकी थैलार्की, मेनार्की और प्यूबार्की जो कंडीशन होती है, जो आपको पैरामीटर्स पूछा जाता है, जिसमें आपके बॉडी में अलग अलग टाइप के चेंजेस आपको देखने को मिलता है, ठीक है। थैलार्की होगा, आपकी प्यूबार्की हो गई, प्यूबिक हेयर ग्रोथ होगी, आपके ब्रेस्ट एनलार्जमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। मेनी अदर्स हार्मोन चेंजेस रिलेटेड भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें होती है, उसी को हम क्या बोला जाता है, मेनार्की बोला जाता है, ठीक है। 12 से बात कर लेते हैं अभी जो रिसेंटली कभी कभी क्या होता है 12 से लेके तो 14 में जो फीमेल्स होती है उसमें देखने को मिलता है, बट कब यदि अर्ली मेनार्की यदि पूछा जाता है तो 9 साल से लेके तो 10 साल तक की एज में भी आपको देखने को मिल सकता है। अकॉर्डिंग टू वो बुक अलग अलग रेफरेंस से देखने को मिलता है, बट आपको हमेशा DC दत्ता या जो भी ऑथेंटिक बुक्स है उन पे फोकस करना है, ठीक है। ठीक है, ये चीज़ें। और लेट मेनार्की आपको अच्छे से पता है कि 14 या 15 ईयर के बाद जो भी मेनार्की आपको देखने को मिलती है उसको हम लेट मेनार्की बोला जाता है, ठीक है। आपको साथ में नॉर्मल चीज़ें, अब नॉर्मल चीज़ें और उससे अबव क्या चीज़ होती है वो भी अच्छे से रीड आउट करके जाना है एग्जाम में, ठीक है। ये चीज़ें अच्छे से रीड आउट करके जाइएगा। अमाउंट ऑफ द लॉस किसे बोला जाता है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ द लॉस एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स, यदि ड्यूरेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल का यदि पूछा जाता है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो कंफ्यूज आपको क्रिएट कर ही देगी, ठीक है, कर देगी। डेट मीन्स कि कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि यदि किसी भी पर्टिकुलर एज ए कोई सी भी लेडी है जिनका क्या है मेंस्ट्रुएशन साइकिल पीरियड है कि जो अर्ली आता है, बार बार आता है, तो इन द एंड ऑफ द आपसे पूछ लिया था कि उनका 1 ईयर में कितना आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल काउंट करके बताइएगा। तो यदि मान लीजिएगा कि किसी भी स्टूडेंट से या
आप एग्जामिनर आपसे पूछा जाता है तो आप काउंट करके बता सकते हो कि कितना आता है, ठीक है। तो आपको हर तरीके से प्रिपेयर होकर जाना है एग्ज़ाम में, ठीक है। किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा जाता है यदि, तो आपका जो 1 ईयर में या जो भी कितना आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, तो अकॉर्डिंग टू यदि जल्दी जल्दी आ रहा है, यदि 21 डेज़ में आ रहा है तो आपको उसको डिवाइडेड करना है, उसको इंटू कर देना, ठीक है। यदि लेट आ रहा है 35 डेज़ का होता है तो ऑब्वियसली उसका कम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें हैं, यदि आपको ये चीज़ें पता होगी तो आप एग्ज़ाम में अच्छे से मार्क कर सकते हो, गेन कर सकते हो, ऑब्वियसली गेन कर सकते हो स्टूडेंट, कि बिहाइंड रीज़न क्या है, ठीक है। अमाउंट ऑफ लॉस कितना होता है, तो नॉर्मल जो अमाउंट ऑफ लॉस होता है वो 20 से लेकर तो 80 ml होता है, ठीक है। बात करें कि जो अमाउंट ऑफ लॉस होता है वो कितना होता है, 20 से लेकर तो 80 ml देखने को मिलता है। यदि एवरेज अमाउंट की बात करें तो 35 होता है स्टूडेंट, ठीक है। 35 ml पर मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका ब्लड लॉस इतना देखने को मिलता है। डेट बाय सी कि तभी जो अडल्टहुड एज होती है, सभी में जो भी अडल्टहुड एज वाली जो भी फीमेल्स होती है उनमें जो एचबी होता है वो इसीलिए कम होता है क्योंकि उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है कभी कभी हैवी ब्लीडिंग होती है, कभी कभी लेस ब्लीडिंग होती है, जिसकी वजह से उनका जो एचबी होता है वो हमेशा गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग का कि क्या रहने वाला है। इंडिया रिपोर्टेड ये द फर्स्ट केस ऑफ द पोलियो वैक्सीन कब देखने को मिला था, तो 30 जनवरी 2021 में मिला था। साउथ एशिया कंट्री में देखने को मिला था और WHO ने कब इसको इरेडिकेट कर दिया था। पोलियो पल्स पोलियो जो वो पोलियो है उसका 27 मार्च 2014 को इरेडिकेट हो गया था फ्रॉम द वर्ल्ड, ठीक है। जो पोलियो है हमारा वो वर्ल्ड से क्या हो गया, पूरा इरेडिकेट हो गया, वर्ल्ड से क्या हो गया, पूरा इरेडिकेट हो गया है, ठीक है। इरेडिकेट मतलब होता है कि रूट से ही खत्म हो गया, ना तो उसका स्पोर से है, ना बैक्टीरिया है, ना उसके कुछ भी यहाँ पे नहीं बचे हैं। तो डेट मीन्स कि हम उसको बोल सकते हैं कि वर्ल्ड से, फ्रॉम वर्ल्ड से वो क्या हो गया, इरेडिकेट हो गया है, ठीक है। लास्ट केस आपको 2011 में देखने को मिला था। जो भी WHO होता है वो 2 से 3 साल अपनी रिपोर्ट को प्रिपेयर करने में लगाता है, फिर उसके बाद एक अनाउंसमेंट करता है कि पर्टिकुलर डिसीज़ फ्रॉम द वर्ल्ड इरेडिकेट, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। चलिए, तो आज का हमारा क्लास आप सभी लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और भी कुछ ऐड ऑन करना हो तो वो भी बता दीजिएगा। हम मेक श्योर आपके लिए सारी कोशिशें, तमाम जो भी कोशिशें आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी वो सभी कोशिशें करने के लिए हम तत्पर रहेंगे, ठीक है। तो आपको बस स्टडी करना है, आपके लिए कंटेंट की कोई भी वो नहीं है, कंटेंट की कमी कभी नहीं होगी। आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आप सभी लोगों के लिए दिए जाएंगे, ठीक है। बस आपको स्टडी करना है, सिलेक्शन लेना है, ठीक है। आपको अपनी सीट से मतलब होना चाहिए। आप सभी जितने भी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स मेरा क्लासेस देखते हो तो मैं बता दूं कि आपको किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का सीट नहीं लेना, आपको मेक श्योर ये करना है कि आपको अपने लिए एक सीट को रिजर्व करना है, ठीक है। चाहे आपके लिए पोस्ट ओनली एक ही निकला हो, ठीक है। आप इतना मेहनत करें कि वो सीट आप ले लो, ठीक है। तो जब भी आप स्टडी करने बैठो आपके माइंड में यही चीज़ें होना चाहिए, ठीक है। जब कभी भी स्टडी में भी मन नहीं लगता हो स्टूडेंट, तो आप एक बार अपनी फैमिली की ओर देखें और फिर से स्टडी के लिए जुट जाइएगा, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। स्टडी करना है, टाइम नहीं बचा है, ठीक है। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है अच्छे से इन्वायरमेंट में आपको प्लेस करना है, ठीक है। फ्रेंड सर्कल अच्छे रखना है जो कि स्टडी की ओर आपको मोटिवेट करे, ठीक है, ना कि डीमोटिवेट करे। यदि आप किसी को भी ऐसा लगता है कि किसी भी फ्रेंड से आपको उसको डीमोटिवेशन मिल रहा है, बोलते हैं कि तू इतना पढ़ रहा है तेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो आज ही उस फ्रेंड को लीव कर दीजिए, ठीक है। मेरा एक पर्सनल एडवाइस है, तुरंत लीव कर दीजिए और अपनी स्टडी में लग जाइएगा, ठीक है। फ्रेंड सर्कल इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। यदि फ्रेंड सर्कल इंपॉर्टेंट है तो वो आपकी कंडीशन समझते हैं, अच्छे से समझते हैं और आपको स्टडी करने के लिए मोटिवेट करेंगे, ना कि डीमोटिवेट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे फ्रेंड सर्कल को चुनें कि जो आपको हमेशा स्टडी करने के लिए मोटिवेट करते हैं, ठीक है। तो मेक श्योर आप सभी समझदार हो, आप अच्छे से स्टडी करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक बने रहिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पे। किसी भी स्टूडेंट को एग्जाम पेपर चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, सब दूर वायरल कर दीजिएगा ये चीज़ें कि मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट एग्जाम पेपर दिए जा रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट को बिना किसी पैसे खर्च किए हुए एग्जाम पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। फिर भी किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी डाउट्स होता है तो हमें मैसेज कर सकता है, ठीक है, नीचे कमेंट में कमेंट कर सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं इसी अपडेट के साथ, जब तक बने रहिएगा मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद, जय भारत। किसी को बुक चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, लिंक के वहाँ से उसको बाय भी कर सकते हो। तो आई होप मैंने क्लास अच्छे से डील किया है। थैंक यू सो मच गाइस, कीप वॉचिंग अस। मिलते हैं न्यू क्लास के साथ, जब तक आप अच्छे से स्टडी करिएगा और क्लास का फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।